हेलो व्यूअर्स, मैं हूं पवन कुमार विश्वजीत। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पवन कुमार विश्वजीत में, जहां मिलती है आपको फिजिकलेशन कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की लाइव प्रिपरेशन और इसके साथ में मिलती है आपको फिजिकलेशन और स्पोर्ट्स से जुड़ी हुई हर प्रकार की छोटी बड़ी न्यूज़ जो रहती है आपकी फिजिकलेशन फील्ड के लिए ज़रूरी, तो वह हम टाइम टू टाइम लेकर आते रहते हैं आप सभी के लिए। तो आप सभी के फिजिकलेशन कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए आज हम आपको करवाने वाले हैं स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स 2022। जी हाँ, 2022 की लेटेस्ट स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स आपके फिजिकल कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए आज हम लेकर हाजिर हो गए हैं। और आज की सीरीज में जैसा आपको, जी हाँ, एक आपकी स्क्रीन पर अभी एक फोटो दिखाई दे रहा है, इसको पहचानने की कोशिश कीजिएगा और फिर मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और चलिए, यहाँ पर आज की जो सीरीज रहेगी आप सभी के लिए, ये रहेगी 423 नंबर लाइव सीरीज। यहाँ इस लाइव क्लास सीरीज में आपको मिलने वाली है स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स। और अगर चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और साथ में आप अपने फिजिकल कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी के लिए आप, जी हाँ, हमारे साथ में ऐसे ही बने रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की सीरीज की। और सीरीज में सबसे पहले हम बात करेंगे जो अभी, जी हाँ, हर्षदा शरद गरुड़ नाम की इस जूनियर चैंपियनशिप खिलाड़ी, जी हाँ, इस जूनियर चैंपियन खिलाड़ी ने भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता है वेट लिफ्टिंग में। और जी हाँ, ऐसा करने वाली ये भारत की पहली विमेन प्लेयर बन गई है जूनियर के अंदर। तो चलिए, खास क्या है ये पढ़ लेते हैं। तो IWF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय भारोत्तोलक हर्षदा शरद गरुड़। और इनके बारे में खास क्या है आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। हर्षदा शरद गरुड़ ने यूनान के हेराक्लियोन में आयोजित IWF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय वेट लिफ्टर बन गई है। हर्षदा ने पहले इस चैंपियनशिप के अ, हर्षदा ने हर्षदा से पहले इस चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले सिर्फ दो भारतीय खिलाड़ी हैं। जी हाँ, हर्षदा से पहले सिर्फ दो ही ऐसी खिलाड़ी हैं जिन्होंने पदक जीता है भारत के लिए। अब कौन कौन सी खिलाड़ी है उनके बारे में आप यहां पर पढ़ पाएंगे। 2013 में मीराबाई चानू ने, जी हां, 2013 के अंदर मीराबाई चानू ने कांस्य पदक जीता था, जबकि पिछले साल अंचिता शैली ने रजत पदक जीता है। और हर्षदा ने महिलाओं के 45 किलोग्राम भार वर्ग में 153 किलोग्राम वजन उठाया है। जी हां, सिर्फ 45 केजी वेट कैटेगरी के अंदर 153 किलोग्राम भार उठाना, जिसमें से 70 किलोग्राम यहां पर स्नैच के अंदर है और क्लीन एंड जर्क के अंदर 83 किलोग्राम भार शामिल है। जी हां, तो टोटल यहां पर 153 किलोग्राम वजन उठाकर ये बन गई है पहली स्वर्ण पदक विजेता। और इससे पहले मीराबाई चानू ने 2013 के अंदर कांस्य पदक, और जो शेवली है, अंचिता शेवली, उन्होंने जीता था रजत। तो यहां पर गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली विमेन प्लेयर है जूनियर में। तुर्की की बेक्टास कांसू ने रजत पदक जीता है, जबकि मोल्डोवा की तेवडोरा लुमिनिता हिंकू ने कांस्य पदक जीतकर अपने नाम इस सीरीज को कर लिया है। और यहां पर आगे क्या है, इसी वर्ग में हिस्सा ले रही एक अन्य भारतीय अंजलि पटेल ने कुल 148 किलोग्राम भार वर्ग उठाकर, जी हां, एक दूसरी खिलाड़ी हैं भारत की जो अंजलि पटेल है, वो पार्टिसिपेट कर रही है भारत की तरफ से, और उन्होंने 148 किलोग्राम टोटल वजन उठाया है और उनको 5वां स्थान मिला है। ठीक है, 45 किलोग्राम वेट कैटेगरी के अंदर। महाद्वीपीय और विश्व चैंपियनशिप में स्नैच, क्लीन और जर्क तथा कुल वजन में अलग अलग पदक दिए जाते हैं, जबकि ओलंपिक में सिर्फ कुल वजन वर्ग में पदक दिया जाता है। तो यहाँ पर देखिए, अलग अलग वजन कैटेगरी में अलग अलग पदक है और ओलंपिक में सिर्फ कुल वजन के अंदर, ठीक है, जो आपने कुल वजन उठाया उसका आपको पदक मिलता है।
नेक्स्ट है यहाँ पर थॉमस कप। जी हाँ, थॉमस कप को मेरे हिसाब से तो कौन भुला पाएगा, क्योंकि भारत ने कारनामा ही ऐसा कर दिया है। और भारत ने 2022, जी हाँ, लोग जहाँ पर कोरोना से डर के 2020 में 2021 का समय भुला नहीं पा रहे हैं, उसी टाइम में जो भारतीय खिलाड़ी हैं, बैडमिंटन स्टार हैं, वो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि गुपचुप तरीके से और अपने आप को उस तरह से तराश रहे थे कि हमें ये कारनामा करके दिखाना है। जो थॉमस कप भारत आज तक नहीं जीत पाया, सिर्फ 5 ही देश ऐसे हैं जो इस थॉमस कप को जीत पाए हैं। कहीं ना कहीं ये जो एक मिथ बना हुआ है, जो ये एक मिसकंसेप्शन बना हुआ है कि इंडोनेशिया है, थाईलैंड है, इनके अलावा कोई जीत ही नहीं सकता, तो ये जो मिथ था वो भारतीय टीम ने तोड़ दिया। और वो कैसा मिथ तोड़ा, वो आपकी स्क्रीन पर। भारत ने पहली बार थॉमस कप बैडमिंटन चैंपियनशिप जीतकर इतिहास में अपना नाम दर्ज कराया है। भारत ने 14 बार यह टूर्नामेंट जीतने वाली टीम इंडोनेशिया को 3-0 से पराजित किया है। ये काफ़ी खास मूवमेंट रही कि 14 बार की जो विश्व चैंपियन रही है उसको 3-0 से हराना। जी हाँ, बिल्कुल क्लीन स्वीप उसका कर देना। और लक्ष्य सेन ने पहले मैच में और पहले मैच में लक्ष्य सेन ने और सात्विक चिराग की जोड़ी ने दूसरे मैच में भारत को जीत जिलाई। ठीक है, जो पहला खेला जाता है वो सिंगल था। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि जो पहला है वो सिंगल मैच खेला जाता है, फिर उसके बाद में चिराग और इसकी जो सात्विक है, इनकी दोनों की जोड़ी ने भारत को जीत दिलाई। इसके बाद किदाम्बी श्रीकांत ने तीसरा मैच जीतकर भारत को थॉमस कप का चैंपियन बना दिया। और थॉमस कप के इतिहास के 73 साल में भारतीय टीम ने पहली बार है वो जीत का स्वाद चखा है। जी हाँ, थॉमस कप का कह सकते हैं कि जो थॉमस कप है इसकी शुरुआत जो है वो 1949 में हुई और तब से लेकर अब तक 73 साल हो चुके हैं और भारत पहली बार इतिहास में चैंपियन बना है। यह टूर्नामेंट वर्ष 1949 से खेला जा रहा था, लेकिन अब तक इंडोनेशिया, चीन, डेनमार्क, मलेशिया जैसी टीमों का इस टूर्नामेंट में दबदबा रहा, जिसे भारत ने खत्म कर दिया है। भारत छठी टीम है जिसने यह टूर्नामेंट जीती है। थॉमस कप एक बैडमिंटन टूर्नामेंट है जिसमें फिलहाल 16 टीमें भाग लेती हैं। बैडमिंटन खिलाड़ियों के लिए थॉमस कप टूर्नामेंट आयोजित करने का आइडिया सबसे पहले इंग्लिश बैडमिंटन प्लेयर जॉर्ज एलन थॉमस। जी हाँ, एक चीज आपको ये काफी इंपॉर्टेंट यहां पर मिल गई है, वो क्या है, आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इस चीज को आप बिल्कुल जी हाँ कह सकते हैं कि अपने दिमाग में उतार लीजिए। क्या है कि थॉमस कप है ये विश्व चैंपियनशिप होती है और इसके साथ में इसमें सिर्फ अभी तक 16 टीमें भाग लेती है और 6 टीमें ही इसमें विश्व चैंपियन बन पाई है, जिसमें भारत भी शामिल है। और जो 1949 के अंदर ये थॉमस कप टूर्नामेंट, जी हाँ, जो बैडमिंटन का वर्ल्ड कप खेला जाता है, इसको शुरुआत देने वाले नाम है जॉर्ज एलन थॉमस। जहां सर जॉर्ज एलन थॉमस जो पहले ये इंग्लिश बैडमिंटन प्लेयर हैं, ठीक है, इंग्लैंड के रहने वाले हैं। वे खुद भी एक बेहतरीन बैडमिंटन खिलाड़ी थे। पहली बार वर्ष 1948-49 में थॉमस कप को आयोजित किया गया। पहले यह टूर्नामेंट 3 साल में आयोजित होता था, लेकिन वर्ष 1982 के बाद इसे 2 साल में आयोजित किया जाता है। इस चीज़ को भी भाई आप जी हाँ रट्टा मारिए, याद कीजिए या फिर इसको समझ लीजिए कि जो सर जॉर्ज थॉमस एलन है वो भी एक अपने आप में बेहतरीन खिलाड़ी, और 1948-49 में इस कप की शुरुआत की गई। 3 साल में आयोजित किया जाता था एक बार, और अब ये 1982 से लगातार हर दूसरे साल आयोजित किया जाता है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट ये सीरीज आपके लिए रहने वाली है। नेक्स्ट है यहाँ पर डेफ ओलंपिक्स। जी हाँ, डेफ ओलंपिक्स में भी भारतीय खिलाड़ियों का जो दबदबा है वो काफ़ी बना रहा और भारत ने कुल 17 पदक है अपने नाम किए हैं। तो क्या है डेफ ओलंपिक्स में भारत का प्रदर्शन, वो आप सबकी स्क्रीन पे, क्योंकि यहाँ पर जो भारतीय खिलाड़ियों ने मेडल जीते हैं वो काफ़ी काबिले तारीफ है, और इसके साथ में जो आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेगा वो मैं आप सभी के लिए लेकर आ गया हूँ। ब्राजील में समाप्त हुए डेफ ओलंपिक्स में भारतीय खिलाड़ियों ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए कुल 17 पदक अपने नाम किए हैं। ब्राजील के कासियास डो सूल्स में बधिर एथलीटों के लिए मीन्स जो डेफ होते हैं उनके लिए 15 दिन, जहां 15 दिन कौन से 1 मई से 15 मई 2022 तक हुए इस विशेष खेल आयोजन में भारतीय दल ने 11 खेल स्पर्धाओं में भाग लेते हुए 8 गोल्ड, 1 सिल्वर और 8 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। याद रखिएगा,
कितने, यहाँ पर भारतीय खिलाड़ियों का जो दल है 11 खेलों के अंदर पार्टिसिपेट कर रहा था, जिसमें से 8 गोल्ड भारत ने लिए हैं, 1 सिल्वर और 8 ब्रॉन्ज मेडल भारत ने अपने नाम किए हैं। यह भारतीय दल का इन विशेष खेलों में अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा है। जैसे हम टोक्यो ओलंपिक के अंदर बात करते हैं कि टोक्यो ओलंपिक 2021 में भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा, जिसमें भारत ने 7 मेडल जीते, ठीक है, टोटल 7 मेडल जीते। ठीक वैसे ही पैरालंपिक में भारत ने 19 मेडल जीते हैं, ठीक है, तो उसमें भी पैरालंपिक्स में भी भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा। और ये कह सकते हैं कि जो 2022 है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 2021 है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और हमारे जो खेल के अंदर जो प्रतिभा है, हमारा जो खेल के अंदर कह सकते हैं कि जो हिडन टैलेंट निकल के आ रहा है उसके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो भारतीय दल जहां अब तक सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर पाया है इन खेलों के अंदर, भारत के 65 एथलीटों ने भाग लिया था। तो 65 एथलीट कौन कौन से थे इसमें, बैडमिंटन, शूटिंग, कुश्ती, गोल्फ और टेनिस जैसी स्पर्धाओं में भारत ने पदक जीतने में कामयाबी हासिल की है। भारतीय दल कुल 17 पदकों के साथ पदक तालिका में 9वें स्थान पर रहा है। तो ये भी काफ़ी यहाँ कह सकते हैं कि जो भारत का जो पायदान, जी हाँ, जो कौन से स्टेप पे रहता है भारत पदक तालिका में, तो ये भी काफ़ी कह सकते हैं कि इम्प्रूवमेंट के साथ में अब 9वें स्थान पर आ गए हैं। यूक्रेन ने 62 गोल्ड के साथ कुल 138 पदक जीतकर पदक तालिका में पहला स्थान हासिल किया। कौन भाई, यूक्रेन। यूक्रेन वो देश है जिसके ऊपर अभी, जी हाँ, कौन सा देश क्या कर रहा है वो आप तो सभी को पता है। हाँ, एक छोटा भाई दूसरे छोटे भाई को समझाने की कोशिश कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है, वो नाटो में शामिल होना चाहता है, वो क्या करना चाहता है ये अलग बात है, लेकिन जी हाँ, उस दौर के अंदर, उस दौर में जहां युद्ध छिड़े हुए हैं और उस देश की टीम भाग लेती है और पहला स्थान हासिल कर लेती है डेफ ओलंपिक्स का, तो ये भी काफ़ी काबिल तारीफ है। क्योंकि हम यहाँ पर हमारे जो समर ओलंपिक होता है हम उसी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, जो डिफ ओलंपिक्स है या फिर कह सकते हैं जो पैरालंपिक्स के जो प्लेयर्स हैं उनको ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती। लेकिन जी हाँ, खेल होता है और खेल में मेडल होता है, वो चाहे डिफ ओलंपिक्स में जीता जाए या फिर पैरालंपिक में जीता जाए। तो ये हमारे देश को समझने की थोड़ी सी ज़रूरत है। और जो जी हाँ, खिलाड़ियों के साथ में पैरालंपिक, समर ओलंपिक और इसके नाम पे थोड़ा सा जो भेदभाव चला ना, इसको अभी सुधारने की ज़रूरत है, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि कहीं ना कहीं ये चीज़ें अगर सरकार तक पहुँच रही है हमारे माध्यम से या फिर आपके माध्यम से तो बढ़िया है। तो यूक्रेन ने 62 गोल्ड जीते हैं और पदक तालिका में 138 पदक टोटल लेकर जो यूक्रेन है वो पहले स्थान पर रहा, ठीक है। जबकि अमेरिका जो है, जी हाँ, अमेरिका 20 गोल्ड के साथ 55 पदक लेकर दूसरे स्थान पर रहा। और ईरान जो है, जी हाँ, कुल 14 गोल्ड मेडल लेकर टोटल इसमें 40 पदक इन्होंने लिए और तीसरे स्थान पर रहा है, ठीक है। पहले ये खेल 5 से 21 दिसंबर 2021 के बीच आयोजित होने थे, लेकिन जहाँ इस चीज़ को भी याद कर लीजिएगा कि हो सकता है मैं भी यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाए, ठीक है। तो पहले 5 दिसंबर से लेके 21 दिसंबर तक आयोजित होने थे, लेकिन जहाँ कोविड के कारण ये जो खेल है इनकी तारीख है वो आगे बढ़ा दी गई। डेफ ओलंपिक्स जिसे डिफ ओलंपियाड के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा स्वीकृत बहुखेल आयोजनों की एक आवधिक श्रृंखला है जिसमें बधिर एथलीट एक विशिष्ट स्पर्धा पर पार्टिसिपेट करते हैं, एक विशिष्ट लेवल पर जो आपके गेम से इनमें भाग लेते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं यहाँ पर थोड़ा सा निखत जरीन। जी हाँ, निखत जरीन और भारतीय इस प्यूजिलिट्स ने, जहाँ इस भारतीय बॉक्सर ने, इस भारतीय खिलाड़ी ने, एथलीट ने वो तहलका मचा दिया जो आज से पहले, जी हाँ, कह सकता हूँ कि मैं पहले किसी ने नहीं मचाया होगा। वो तहलका मचाया इस हमारी भारत की बेटी ने। भारतीय महिला बॉक्सर निखत जरीन ने गुरुवार को 52 किलोग्राम कैटेगरी में थाईलैंड की जिटपोंग जुटामस को 5-0 से हराया है। जी हाँ, 5-0 से हराना। और दिन, जी हाँ, यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट, 22 किलोग्राम वेट कैटेगरी और थाईलैंड की जो सामने खिलाड़ी है जिटपोंग जुटामस, और इसको 5-0 से हराकर वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप, जी हाँ, वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है। 25 साल की निखत जरीन 5वीं भारतीय महिला बॉक्सर बन गई है, ठीक है। तो ये भी आपसे सवाल बन सकता है, ठीक है, तो वो कौन से नंबर की खिलाड़ी बनी है? 5वीं भारतीय महिला खिलाड़ी बनी है, ठीक है, जिन्होंने वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। बॉक्सिंग लेजेंड मैरी कॉम ने इस चैंपियनशिप में 6 बार गोल्ड मेडल जीते हैं। जी हाँ,
इसको सुपर मॉम के नाम से भी जाना जाता है मैरी कॉम को, और लेजेंड खिलाड़ी, और इनके नाम पे जो फिल्म है वो भी बनी हुई है मैरी कॉम, तो वो भी आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, मैं वही बाकी इसका प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, अच्छी फिल्म है तो देखनी चाहिए और स्पोर्ट्स से रिलेटेड है तो। ठीक है, बाकी आपका मूड। तो 6 बार की गोल्ड मेडलिस्ट है हमारी मैरी कॉम, और इसके बाद में यही एक ऐसी पांचवी, ठीक है, भारत की पांचवी खिलाड़ी है निखत जरीन, और इन्होंने रिकॉर्ड बना दिया है। ठीक है, इस चैंपियनशिप में मैरी कॉम, निखत के अलावा सरिता देवी, जेनी आरएल और लेखा सी भी गोल्ड जीत चुकी है। ठीक है, तो इनके नाम याद रखिएगा आप कौन कौन से है। मैरी कॉम, निखत जरीन, सरिता देवी, जेनी आरएल और लेखा सी भी गोल्ड जीत चुकी है। ठीक है, इस चीज को आपने याद रखना है। और आई होप कि ये सीरीज आपको, एक छोटी सी सीरीज और एक छोटा सा मेरा प्रयास कि आप सभी की जो एग्जाम्स की प्रिपरेशन है वो लगातार आपके लिए बिना रुके बिना थके चलती रहे। ठीक है, और आप जी हाँ अपने मकसद तक कामयाब हों। आपका मकसद हो सकता है गवर्नमेंट जॉब हासिल करना, और मेरा मोटिव है आप सबको फिजिकल एजुकेशन की फील्ड में परफेक्ट बनाना। देखिए, परफेक्ट तो कोई भी नहीं होता है, मैं भी परफेक्ट नहीं हूँ, मुझसे भी गलतियां होती है, और लोग मुझे कमेंट करके बोलते हैं अरे भाई पढ़ाना छोड़ दे। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं लगा हुआ हूँ आप सभी के लिए, और आप सभी के लिए अच्छे मटेरियल्स की खोज जी हाँ मेरी भी जारी है। और मैं चाहूँगा कि आप भी जी हाँ मेरा थोड़ा सा सहयोग करें, मुझे सब्सक्राइब करें, मुझे शेयर करें अपने उन सभी दोस्तों तक जो फिजिकल एजुकेशन से प्यार करते हैं और फिजिकल एजुकेशन की फील्ड में जी हाँ अपना कैरियर बनाना चाहते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और भाई सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।